Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे बातचीत चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्याख्या के रूप में दिया हुआ है 5 का ख। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम सभी एक मोटिवेशनल कोट को बड़े ही गौर से सुनते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक लिंगा विभाग 2 के बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से दो बातें कर सकता है और उसका आनंद उठा सकता है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, जब अधिक बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान मनुष्य जब अपनी जीवा पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़े सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, मतलब मनुष्य जब चुप रहता है तब उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। परंतु जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी से के माध्यम से गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो दोनों आपस में अपने दिल को एक दूसरे के समक्ष खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई तो किसी की बुराई होती है। इससे व्यक्ति का गुण और दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि मनुष्य का जो साक्षात्कार होता है वह केवल और केवल बोलने से होता है। उसकी पहचान सामने आती है उसके बातचीत करने के सलीके से। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद, गंदगी या फिर धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी रहती हैं जिससे कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है। यह बातचीत के दौरान अपनी जीवा से प्रकट हो जाता है, अतः बोलने से मनुष्य के गुण और दोष की पहचान होती है। मनुष्य के गुण और दोष की पहचान बोलने से होती है। तो दोस्तों अब हम सभी अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत जो कि निबंध है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस निबंध के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया, जिसका कोई मोल नहीं है। और कहा भी गया है कि मनुष्य इसी वाक शक्ति के कारण पशुओं से अलग है और बढ़कर है, क्योंकि पशु भी बोलते हैं लेकिन उनकी जो वाणी होती है वह मनुष्यों के समझ से परे होता है। बातचीत के विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कि यूरोप के देशों में अधिक प्रचलित है। हृदय गोष्ठी, जहाँ दो लोग बैठे होते हैं वहाँ हृदय गोष्ठी होती है आदि के बारे में बताया गया है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का एडिसन और बेन जॉनसन जो कि 2 विदेशी निबंधकार है, उनका मत है। दिखाया गया कि एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का मत है कि मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू रखकर बोलना चाहिए, अपने मन पर काबू रखकर बोलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो हम सर्वथा हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि ना ही किसी से कोई दुश्मनी होगी, ना ही किसी से कोई वैर होगा और ना ही कोई विषाद झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटकीली बात कह देते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, इससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है।
बातचीत मन बहलाव का माध्यम ही तो है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंदी।